श्री मुलायम सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, 3 साल से अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक जयप्रकाश जी के व्यक्तित्व और इस देश के लिए योगदान है, ये सभी स्वीकार करेंगे सदन के माननीय सदस्य, पूरा देश, पूरी जनता। जयप्रकाश जी शिक्षा प्राप्ति के बाद पूरा जीवन अपने देश के लिए दे दिया, लेकिन बदले में देश से कुछ भी नहीं चाहा। जहाँ हम लोग उनकी जीवनी, उनके आज़ादी की लड़ाई का भूमिका पढ़ते हैं, तो हजारीबाग जेल से जब वो निकले थे तो अंग्रेज की पुलिस उनको गोली मार सकती थी, लेकिन उनको ऐसा लगा था कि आज़ादी के लिए नौजवानों को आगे आना है, शायद उदासीन हो रहे हैं, तो अपने को जीवन का खतरा लेकर के भी जेल से कूदे और उन्होंने पूरे देश को, नौजवानों को जगाया। पूरे देश के नौजवान, जो बहुत सारे हमारे नेता रहे, वो बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ करके, कोई कानून पढ़ रहे थे, कानून की पढ़ाई छोड़ के निकल पड़े आंदोलन। और उसके बाद हम लोगों का बहुत भावनात्मक संबंध है, क्योंकि ये सही है कि 1974 में छात्र आंदोलन नौजवानों को आगे बढ़ाया, और लड़ाई जब उन्होंने अपने हाथों में लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ भी, वो लड़ाई गुजरात तक सीमित या बिहार तक नहीं रही, पूरे देश में वो लड़ाई छिड़ गई, और वो एक नया परिवर्तन आया 1977 में। वो जयप्रकाश जी का ही आंदोलन और संघर्ष का परिणाम था। अब जहाँ तक सवाल है, उनकी जन्म शताब्दी मनाई जा रही है, कुछ हो सकता है 2-4 जगह मनाई जा रही हो, लेकिन माननीय चंद्रशेखर जी जो कुछ कहा, तो समिति के बारे में कोई हम लोग उंगली नहीं उठा रहे, ना हमारी टिप्पणी है। ये जरूर है कि अगर सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, तो अगर आपकी सूची आ जाएगी तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन कौन कौन गांव चुने गए हैं, हम ये जानते हैं कि जिस लोकसभा क्षेत्र से हम आए हों, पहले भी लोकसभा क्षेत्र से चुने गए या विधानसभा से चुने गए, उन क्षेत्रों में कोई जयप्रकाश जी का अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं, उस जिले तक में कोई कार्यक्रम नहीं, ये तो हमें पता है। इसे समिति तो प्रस्ताव पास करते हैं, लेकिन हम ज़्यादा सीमित पूरे उत्तर प्रदेश की बात नहीं कह सकते, न पूरे हिंदुस्तान की बात कह सकते, लेकिन जहाँ पूरा का पूरा संपर्क तो बहुत ज़्यादा है बहुत जगहों पर। लेकिन अध्यक्ष महोदय, हम उन जिलों की बात कर सकते हैं कि 7-8 जिले हम अभी गिना सकते हैं जिनमें एक भी किसी प्रकार का कार्यक्रम सरकार, चाहे राज्य सरकार और चाहे केंद्र सरकार, उसका कोई कार्यक्रम नहीं हुआ और कहीं भी नहीं हुआ है। लेकिन समिति का प्रस्ताव हो रहा है, अच्छा है। सीमित कहीं कर दिया होगा तो मैं नहीं कह सकता हूँ जो मैंने अभी कहा। इसलिए हम आपसे अध्यक्ष महोदय आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जयप्रकाश जी जैसे देश के महानायक, जननायक, लोकनायक कहे गए, उनकी जीवनी को अगर आने वाली पीढ़ी पढ़ के प्रेरणा नहीं लेगी तो हमारे देश का नुकसान होगा। जो अपने ऐसे महान पुरुषों को या अपने पुरखों को जो देश भूल जाता है, जो पीढ़ी भूल जाती है, वो देश नुकसान ही नहीं उठाता। वहाँ की सभ्यता, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का इंसाफ और वहाँ की आज़ादी की जो भावना, देशभक्ति की भावना है, वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, अगर कहीं संकलन हुआ, जैसा चंद्रशेखर जी के प्रयासों से आचार्य नंददेव जी का जीवनी जन्म शताब्दी के अवसर पर एक किताब लिखी गई थी, उसमें लेख हमने पढ़े हैं। वो किताब एक नहीं, कई हमारे पास किताबें हैं। हम इकट्ठा इसलिए कर रहे हैं कि एक ट्रस्ट होने जा रहा है, चंद्रशेखर जी से प्रार्थना करेंगे वो सितंबर के महीने के दिन खाली रखते हैं। एक अच्छा लोहिया ट्रस्ट हमने बनाया है जनता के सहयोग से, उसकी वजह से इन किताबों को हम कुछ इकट्ठा कर रहे हैं। तो अभी तक कहीं हमें पता नहीं चला कि जयप्रकाश जी पर कोई संकलन हो रहा है जन्म शताब्दी के इस उपलक्ष्य में अवसर पर। इसलिए अध्यक्ष महोदय, सरकार को आप निर्देशित करें। समिति ने जो काम किया है उसकी हम सराहना करते हैं, लेकिन अभी समिति के कार्यक्रम जब आप भेजेंगे तो मुझे खुशी होगी, लेकिन हमें पता नहीं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आप इसमें गंभीरता से लेकर के, हम भी जेल में रहे उन्हीं के आह्वान पर, उन्हीं हम सब जेल में रहे सब, इसलिए हम कहा था कि हम लोगों का तो भावना तो सब वैसे भी है, समाजवादी आंदोलन से भी, समाजवादी आंदोलन से है
और लगातार हम लोग समाजवादी रहे हैं और समाजवादी आज मैं अभी से पूरा करना चाहता हूँ। ने, आचार्य जी ने या रघुवंश डॉक्टर प्रसाद जी किया था। अध्यक्ष इसे हम आपसे प्रार्थना है कि आप निर्देशित करें और हो सके तो कभी मीटिंग आप बुला लें, और उपराष्ट्रपति जी को तो आप नहीं बुला सकते, उनसे तो निवेदन कर लेंगे, चंद्रशेखर जी ही काफ़ी है, लेकिन आप भी इसमें गंभीरता से लेकर के जन शताब्दी मनाएं और उनके नाम पर कुछ साहित्य, कुछ उनके जीवन की घटनाओं से एक संकलन, कोई पुस्तक बड़ी हो तो आगे आने वाली पीढ़ी भी प्रेरणा देगी। अध्यक्ष महोदय,